पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा जिले के नगला चंद्रभान ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय था, जो नगला चंद्रभान फरह मथुरा के निवासी थे। उनकी माता का नाम रामप्यारी था, जो धार्मिक प्रवृत्ति की थी। पिता रेलवे में जलेसर रोड स्टेशन के सहायक स्टेशन मास्टर थे। रेल की नौकरी होने के कारण उनके पिता का अधिक समय बाहर ही बीतता था। कभी कभी छुट्टी मिलने पर ही घर आते थे। 2 वर्ष बाद दीनदयाल के भाई ने जन्म लिया, जिसका नाम शिवदयाल रखा गया। पिता भगवती प्रसाद ने बच्चों को ननिहाल भेज दिया। उस समय उपाध्याय जी के नाना चुत्रीलाल शुक्ल धानक्या जयपुर राज स्टेशन में मास्टर थे। नाना का परिवार बहुत बड़ा था। दीनदयाल अपने ममेरे भाइयों के साथ बड़े हुए। दीनदयाल अभी 3 वर्ष के भी नहीं हुए थे कि उनके पिता का देहांत हो गया। पति की मृत्यु से मां रामप्यारी को अपना जीवन अंधकार में लगने लगा। वे अत्यधिक बीमार रहने लगी। उन्हें क्षय रोग लग गया। 8 अगस्त 1924 को उनका भी देहांत हो गया। उस समय दीनदयाल 7 वर्ष के थे। उन्हें 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उपाध्याय जी ने कल्याण हाई स्कूल सीकर राजस्थान से 10वीं की परीक्षा में बोर्ड में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 1937 में पिलानी से इंटरमीडिएट की परीक्षा में पुनः बोर्ड में प्रथम स्थान प्राप्त किया। साथ ही उन्होंने 1939 में कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। फिर दीनदयाल जी ने 1941 में प्रयाग से बीटी की परीक्षा उत्तीर्ण की। बीए और बीटी करने के बाद भी उन्होंने नौकरी नहीं की। 1937 में जब वह कानपुर से बीए कर रहे थे, अपने सहपाठी बालूजी महाशब्दे की प्रेरणा से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए। संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगोवार का सात्रीदेह कानपुर में ही मिला। उपाध्याय जी ने पढ़ाई पूरी होने के बाद संघ का 2 वर्षों तक प्रशिक्षण पूर्ण किया और संघ के जीवन वृत्ति प्रचारक हो गए। आजीवन संघ के प्रचारक रहे। संघ के माध्यम से ही उपाध्याय जी राजनीति में आए। 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। गुरुजी गोवालकर जी की प्रेरणा इसमें निहित थी। 1952 में इसका प्रथम अधिवेशन कानपुर में हुआ। उपाध्याय जी इस दल के महामंत्री बने। अधिवेशन में पारित 15 प्रस्तावों में से 7 उपाध्याय प्रस्तुत किए गए। डॉक्टर मुखर्जी ने उनकी कार्यकुशलता और क्षमता से प्रभावित होकर कहा, यदि मुझे दीनदयाल मिल जाए तो मैं भारतीय राजनीति का नक्शा बदल दूं। 1967 तक उपाध्याय जी भारतीय जनसंघ के महामंत्री बने। 1967 में कालीघाट अधिवेशन में उपाध्याय जी भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वह मात्र 43 दिन जनसंघ के अध्यक्ष रहे। 11 फरवरी 1968 की रात्रि में मुगलसराय स्टेशन पर उनकी हत्या कर दी गई। 11 फरवरी को प्रातः 3:45 बजे सहायक स्टेशन मास्टर को खंबा नंबर 1276 के पास कंकड़ पर पड़ी हुई लाश की सूचना मिली। शव प्लेटफार्म पर रख दिया गया तो लोगों की भीड़ में मैं चिल्लाया, अरे यह तो भारतीय संघ के अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय हैं। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतक और संगठनकर्ता थे। वे भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्मक मानववाद नामक विचारधारा दी। वे एक समावेशित विचारधारा के समर्थक थे, जो एक मजबूत और सशक्त भारत चाहते थे। राजनीति के अतिरिक्त साहित्य में भी उनकी गहरी अभिरुचि थी। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में कई लेख लिखे, जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। और इसी के साथ बने रहिए हमारे EMH न्यूज़ चैनल से हर दिन रात दिन।